कलकत्ता हाई कोर्ट में एक माँ बाप पहुंचते हैं और उसमें याचिका दायर करते हैं जिनकी लड़की का रेप हो चुका रहता है और कत्ल भी हो चुका रहता है। वो लोग वहाँ पे बताते हैं कि हम लोग घर पर रहते हैं तो एक कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है कि आपकी लड़की का तबीयत खराब हो चुका है। फिर हम लोग टेंशन में पड़ जाते हैं, वो फ़ोन कट जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बार बार उस नंबर पर कॉल करते हैं। फिर वो शख्स फ़ोन उठाता है और बोलता है कि आपकी लड़की ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। अब होना क्या रहता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं और हम लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं, उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तब वहाँ पे 1-2 घंटे नहीं 3 घंटे हम लोग को बैठाया जाता है और 3 घंटा हमारी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया जाता है। और 3 घंटे बाद एक शख्स आता है और बोलता है सेटलमेंट कर लीजिए। हाँ जी, तो मैं ये कहानी ट्रेनी डॉक्टर कलकत्ता की बता रहा हूँ जिनके माँ बाप के साथ में ऐसा ऐसा सलूक वो लोग करते हैं। और ये याचिका हाई कोर्ट में दायर की जाती है और हाई कोर्ट में जब ये मामला आता है, ये बात हाई कोर्ट सुनते ही गुस्सा हो जाता है कि जब ऐसा हो रहा है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। इधर ममता बनर्जी ये बोली रहती है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहती है, कि 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट और ये मामला सुलझ जाना चाहिए। जो भी आरोपी हैं, चाहे जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन जब ये मामला उस लड़की के माता पिता हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो हाई कोर्ट गुस्सा हो जाता है और हाई कोर्ट बोलता है कि 7 दिन नहीं 5 दिन के अंदर अगर कुछ होता है तो ठीक है, अगर 5 दिन में कुछ नहीं होता है तो ये 5 दिन बाद सीबीआई को ये केस सौंप दी जाएगी और सीबीआई इसको हैंडल करेगी। जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो ये कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या का है। तो आज इस कहानी से, इस सच्ची घटना से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ में क्या हुआ था। उस भयानक रात में कैसे एक व्यक्ति आता है और हत्या करके चला जाता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना बहुत ही दर्द भरी है। कैसे एक माता पिता से उनकी बेटी छीन जाती है और कैसे एक व्यक्ति इतना दरिंदा हो जाता है कि उसे होश नहीं रहता है कि वो क्या क्या कर रहा है। चलिए आज की कहानी पूरा बताते हैं। ये कहानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है, जहाँ पे एक व्यक्ति 5 अगस्त को कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक बैठक में जाता है और 8 अगस्त 2024 को वापस सुबह कोलकाता आ जाता है। उसका नाम रहता है संजय राय, जो पुलिस सहायक होता है और उसका काम एक ही रहता है कि उस हॉस्पिटल में जाना, मेडिकल हॉस्पिटल में जाना आना, मरीजों को भर्ती कराना और लोगों का मदद करना। और वो जिम भी करता था, बॉक्सर भी था। फिर 8 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे वो एक पेशेंट को उस हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और एडमिट कराने के बाद वो चला आता है। फिर रात को 11 बजे उस पेशेंट से मिलने के लिए, यानी 8 अगस्त 2024 रात को 11 बजे उस हॉस्पिटल में दोबारा जाता है और उससे मिलता है। फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर दोबारा संजय राय 2 बजे के करीब लगभग उसी हॉस्पिटल में दूसरे मरीज से मिलने जाता है और उस मरीज का शायद ऑपरेशन होने वाला रहता है और उससे मिल के आके परिसर में घूम रहा होता है। और इधर एक ट्रेनी डॉक्टर जो होती है, जो 11 बजे अपने घर वालों से, अपनी माँ से और अपने पापा से बहुत अच्छे से बात करती है और उनको बोलती है कि माँ अभी फ़ोन रखिए, मैं राउंड पे जा रही हूँ, मेरा नाइट ड्यूटी है, अभी आके मैं आप लोगों से बात करती हूँ। माँ को तसल्ली हो जाती है कि चलो उनकी बेटी सेफ है। 11 बजे बात करती है और वो ट्रेनिंग डॉक्टर हॉस्पिटल में आ जाती है और मरीजों से मिलती हैं, सबका हाल चाल लेती हैं और वहीं पर उनके 2 जूनियर डॉक्टर भी मिल जाते हैं। ये सब करने करते में 2 बज जाता है। फिर वो लोग साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग डॉक्टर खाना नहीं खाई रहती हैं। 2 बजे खाना खाने के बाद ट्रेनिंग डॉक्टर वहाँ से बोलती है कि मैं थोड़ा थक गई हूँ और मैं सेमिनार ऊपर 4थे मंजिल पे एक बनाया रहता है हाल, जिसमें आराम करने के लिए अक्सर डॉक्टर लोग जाया करते थे। वो ट्रेनिंग डॉक्टर अपने जो जूनियर डॉक्टर लोग से बोलती है कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे थोड़ा आराम करने। वो वहाँ से उस सेमिनार हॉल में चली जाती हैं। इधर जो ये संजय राय जो व्यक्ति होता है, ये भी कुछ टाइम बाद
ये भी उस हॉल में चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो हॉल से 45 मिनट बाद यानी 4 साढ़े 4 बजे सुबह में ये निकलता है और निकलने के बाद यहाँ से ये चला जाता है। फिर सुबह होता है, सुबह होते ही एक कर्मचारी जब उस हॉल में जाता है तो देखता है कि चारों ओर खून लगे हुए हैं, चारों ओर सामान इधर के उधर हुए हैं और सामने देखता है कि एक लेडीज निर्वस्त्र वैसे जमीन पर पड़ी हुई है और पूरा जिस्म खून से भरा हुआ है, पूरा खून बह रहे हैं। वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तभी वहाँ पे और कुछ कर्मचारी लोग आ जाते हैं और उस हॉस्पिटल के अधिकारी लोग भी या जितने भी जिम्मेदार डॉक्टर रहते हैं सब लोग आ जाते हैं और सब लोग देखकर डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। उसी टाइम पुलिस को फोन होता है, पुलिस भी आती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर लोग उस लड़की के घर पे फोन करते हैं और उसी टाइम बताते हैं कि आपकी लड़की का तबीयत खराब हो चुका है। फिर बाद में जब घर वाले दोबारा पूछते हैं, कई बार कॉल करते हैं, तब वो लोग बोलते हैं कि आपकी लड़की ने खुदकुशी कर ली है, अपनी जान खुद दे दी है। फिर से जब उस लड़की के ट्रेनिंग डॉक्टर के माता पिता जब उस हॉस्पिटल, जब मेडिकल हॉस्पिटल पे आते हैं, तब वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। फिर पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद इधर लोग भी सड़कों पर उतर जाते हैं और जगह जगह प्रदर्शन होने लगते हैं कि कैसे कोई इतना दरिंदा, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा कर सकता है जो आम इंसान नहीं, एक डॉक्टर जो सबकी जान बचाती है, उसी डॉक्टर के साथ में जब ये हो रहा है तो आम लोगों की बात ही कैसे। जब उस लड़की को उसके माता पिता जब देखते हैं तो उस लड़की ट्रेनिंग डॉक्टर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता है और पूरा हर जगह चोट की निशान रहती है, गर्दन टूटा रहता है और हर जगह से खून बह रहा होता है। फिर बाद में रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी इस मामले में जुट जाती है और इतना दबाव पड़ता है और हर जगह सोशल मीडिया के जरिए ये न्यूज फैल जाता है। फिर वहाँ के जो मुख्यमंत्री होती हैं ममता बनर्जी, वो बोलती हैं कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करो, कातिल कौन है, किसने क्या किया है, उसको पकड़ो, उसको हाजिर करो। फिर उसके बाद पुलिस पूरे क्राइम में बारीकी से बारीकी चीज को ढूंढने लगती है और छानबीन करने लगती है। छानबीन करने के दौरान वहाँ पे कुछ तो समझ में नहीं आता, उन लोगों को कुछ तो दिखता नहीं कि कौन ऐसा कर सकता है, लेकिन वहाँ से कुछ दूर पे एक सीसी कैमरा लगा रहता है। जिस सीसी कैमरा को चेक करने में पता चलता है कि वहाँ पे कुछ लोग उस टाइम, रात के टाइम में टहल रहे थे, 2-3 बजे के टाइम में, तो शायद इसमें से कोई कातिल हो सकता है। लेकिन लाश के पास से थोड़ा से दूर पे एक ब्लूटूथ मिला रहता है और ब्लूटूथ उसी इंसान का होगा, पुलिस समझती है, जिसने ये मर्डर, ये रेप किया है। पुलिस 5-6 लोगों को बुलाती है और सबसे बोलती है कि तुम लोग अपना मोबाइल का ब्लूटूथ चालू करो, ऑन करो। फिर एक मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और उस व्यक्ति का नाम संजय राय होता है, जो अक्सर इस हॉस्पिटल में आया जाया करता था और मरीजों को भर्ती कराया करता था और इसका कमीशन भी बनता था किसी मरीज को भर्ती कराता था। तो आप लोग को भी मालूम होगा, जल्दी मेडिकल कॉलेज में किसी को भर्ती नहीं लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा सुविधाएं होती है। संजय राय था, ये लोगों को भर्ती कराता था, उन लोगों से कुछ पैसे भी कमाता था, बोले तो सेम आप लोग समझ सकते हैं। फिर पुलिस वाले उसको थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं कि बताओ तुमने ऐसे कैसे किया और तुम। फिर बाद में वो संजय राय कबूल लेता है कि हाँ मैंने ये किया है और संजय राय बताता है कि उस रात में 11 बजे इस हॉस्पिटल में आया था, फिर 1-2 बजे आया था, एक मरीज से मिला था, फिर 8 अगस्त की सुबह 10-11 बजे एक पेशेंट को भर्ती कराया था। लेकिन रात को जब वो आया और सेमिनार हॉल में जब गया तो देखा कि वहाँ पे एक लेडीज है। फिर लेडीज के साथ में ये बदतमीजी करने लगा, जोर जबरदस्ती करने लगा। जब वो ट्रेनी डॉक्टर उसका विरोध की तो ये मारने पीटने लगा और ये बॉक्सर था, ये खूब उस लड़की को मारा पीटा और उसका गला पकड़ के दबाए रखा, जिससे उस लड़की का गले का हड्डी भी टूट गया। उसके बाद इसने बहुत निर्मम तरीके से उस लड़की के साथ में रेप किया और फिर उसके बाद इसका हत्या कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का और डॉक्टर का कहना था कि ये लड़की का हत्या करने के बाद भी उसके साथ में ये रेप किया। फिर उसके बाद मीडिया में खबर चली जाती है, मीडिया उसके घर पे पहुंच जाती है और आसपास के लोगों से पूछना चालू कर देती है।
फिर कुछ लोग बताते हैं कि संजय राय का 4 शादियां हुई थी। 3 शादियां तो ऐसे हुई थी, एक शादी करता संजय राय, वो बीवी कुछ दिन उसके साथ में रहती, फिर उसको छोड़ के चली जाती। दूसरी भी उसके साथ में ऐसा ही की, तीसरी भी उसके साथ में ऐसा ही की, चौथी नंबर जो थी वो ऐसा तो नहीं की, लेकिन उसकी ऐसे ही परिस्थितियों में मौत हो जाती है। किसी को पता ही नहीं चलता है कि उस बेचारी को क्या हुआ था, लेकिन आजू बाजू के लोग बोलते हैं अक्सर उसके घर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी। और वहीं पे जब उसका मोबाइल चेक होता है तो पता चलता है कि संजय राय गंदी फिल्मों का उसे लत था, वो गंदी फिल्में देखता था और उस रात भी वो गंदी फिल्में देख ही रहा था। जैसे जैसा उस फिल्म में हुआ था उसने वैसा वैसा उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में किया और उसका रेप भी किया और हत्या भी कर दी। और शायद अपने बीवियों के साथ में भी ऐसा करता था, इसके लिए कोई भी उसके साथ में नहीं रुकता था। और एक और कहानी सुनने को आता है कि वो पुलिस का एक टी शर्ट पहनता था और बोलता था कि मैं खुद पुलिस वाला हूँ, और बॉक्सर भी था, जिम भी करता था, इससे उसका बॉडी थोड़ा अच्छा था। तो आजू बाजू के लोग भी उससे कुछ नहीं बोलते थे और वो अपने आप को पुलिस वाला बताता और इस हॉस्पिटल में सबको एडमिट कराता, थोड़ा बहुत सबका हेल्प करता था। इसीलिए उसे आज़ादी थी कि ये जब चाहता था उस हॉस्पिटल में आता था, जब चाहता था उस हॉस्पिटल से जाता था। लेकिन जब पुलिस को इस पर शक हुआ, इसको जब बुलाया गया तो इसने 2 गलती कर दिया था। जब इसने हत्या कर दिया और 4:30 की सुबह जब वहाँ से निकला तो वो जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे तो एक पुलिस बैकर में सो गया, लेकिन जब सुबह उठा तो उसको याद आया कि मैंने रात को बहुत बड़ा कांड किया हूँ, शायद मैं बच जाऊंगा। वो निशान मिटाने के लिए अपना टी शर्ट बदल देता है और दूसरा टी शर्ट पहन लेता है। लेकिन जब पुलिस उसको दिन में बुलाती है तो वो अपने जूते पे जो उस लड़की के खून के धब्बे होते हैं उसको नहीं मिटा पाता है, उससे उसके पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अभी वो पुलिस की रिमांड पे और 23 अगस्त तक वो पुलिस के रिमांड में रहेगा। फिर उसके बाद वो अदालत अब क्या फैसला सुनाएगी और केस सीबीआई पे चली जाएगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले हर केस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीबीआई भी देखते हैं कि इस केस को कितने दिन में सॉल्व कर देती है। तो ये थी आप बीती उस रात की, भयानक रात की, जिस टाइम ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई और उसकी रेप किया गया। कैसे एक आदमी ने नशे में और गंदी फिल्मों की वजह से एक जिंदगी उजाड़ दी, एक परिवार की खुशी छीन ली और एक अच्छी डॉक्टर की जिंदगी भी ले ली और उसके साथ में इतनी निर्मम तरीके से रेप किया, फिर उसका हत्या किया। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं, किसी को भी आहत पहुंचाने का नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और लोगों को सचेत करना है कि अगर किसी पे भी आप लोग विश्वास करते हैं तो सोच समझ के कीजिए। और ये लड़ाई हर एक महिला को खुद लड़ना चाहिए। अगर कोई भी आदमी उसको गलत बोल रहा है या गलत देख रहा है तो उसको सचेत रहना चाहिए और किसी पे भी सबसे पहले विश्वास नहीं करना चाहिए। 100 बार नहीं, 1000 बार भी सोचना पड़े तो सोचिए। अगर कोई आपको वैसा दिखता भी है, वैसा लगता भी है, तो सबसे पहले अपने घर वालों को या पुलिस वाले लोगों को बताइए, यहाँ पे जो कोई आपके घर में उनको बताइए और आप लोग हमेशा सावधान रहिए। तो आज की कहानी यही थी। अब इसके बाद उस केस में क्या मामला आता है उस कहानी में बताएंगे। तो आज कुछ लोगों का नाम लेना था, लेकिन मैं उन लोगों का नाम याद करके आया हूँ। लखनऊ से विवेक पांडे और दिल्ली से है रेनू गुप्ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।